दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि सरकारी जमीन किस तरीके से आपको पट्टा हो सकती है और ऐसी जमीन जब आपको पट्टा होती है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे आपका पट्टा कभी निरस्त ना हो। अगर उस प्रक्रिया को अपनाने में थोड़ी बहुत विधिक चूक होती है तो आपका पट्टा वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है। और अगर पट्टा निरस्त हो जाता है तो आप उसी पूर्व की अवस्था में आ जाते हैं, आपसे कब्जा भी छीन लिया, आपको बेदखल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज जानते हैं कि पट्टा आखिर होता किस तरीके से है। और पट्टे का मतलब है कि जब आपको पट्टा हो जाएगा तो आप असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर होंगे। माने उत्तर प्रदेश में इस समय 5 वर्ष का टेन्योर है, 5 वर्ष का समय है कि आप उस लैंड को बिक्री नहीं कर सकते हैं। माने असंक्रमणीय का मतलब है कि आपको विक्रय के अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार की ही लैंड है, अभी आपको किराए पे दी गई है, लेकिन जैसे ही आप 5 साल का समय पूरा करते हैं तो आपकी वो जो लैंड है वो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर लेती है और आप संक्रमणीय भूमिधर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। और जैसा उत्तर प्रदेश में नियम है लगभग ऐसा ही नियम अन्य सारे प्रांतों में है, पूरे भारतवर्ष में है। तो दोस्तों आज देखते हैं कि जब कोई ऐसी लैंड हो, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस लैंड का पट्टा किया जा सकता है, ऐसी कौन सी जमीन है जिसका आपको पट्टा हो सकता है। क्योंकि जिस लैंड का पट्टा ही नहीं हो सकता उसकी चर्चा क्या करना। ऐसी लैंड जो खाली हो, पहली शर्त है पट्टे की। पता चला कि कोई व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा किए हुए है और आपका प्रस्ताव में नाम लिख दिया गया कि इनको पट्टा किया जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आवंटन मैं कोर्ट में देखता हूं, रोज आते हैं कि आवासीय प्रयोजन से पट्टा है और कब्जा कोई दूसरा किए है, आपको कब्जा कभी मिला ही नहीं। तो दोस्तों पट्टा शून्य हो गया, आपको पट्टे का मतलब है नहीं रहा। क्योंकि उस ग्राम सभा को या उस भूमि प्रबंधक समिति को पट्टा करने का राइट ही एराइज नहीं हुआ, क्योंकि भूमि खाली नहीं थी। प्रस्ताव जो लिखा जाता है उसमें पहले यही लिखा जाता है कि ये भूमि खाली है, रिक्त पड़ी हुई है, इसलिए इन इन लोगों को ये भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। ये भूमि प्रबंधक समिति पूरा लिखती है, उसके सभी सदस्य आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्लास है कि भूमि खाली हो या रिक्त हो। दूसरा, ऐसी भूमि जिसका पट्टा किया जा रहा है वो भूमि उस भूमि प्रबंधक समिति में निहित हो गई हो। तीसरा क्लास ये है कि अगर उसमें निहित नहीं हुई है तो कुछ ऐसी लैंड होती है, जैसे देहात एरिया में कभी कभी वन विभाग को जमीन दे दी जाती थी, सैकड़ों एकड़ सैकड़ों हेक्टेयर जमीन दी जाती थी कि यहाँ वन भूमि माने जंगल डेवलप किया जाए। और कभी कभी होता था कि कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी जंगल डेवलप नहीं होता था तो वो वापस फिर ग्राम सभा को दे दी जाती है। ग्राम सभा माने भूमि प्रबंधक समिति को। वो भूमि प्रबंधक समिति उस भूमि का प्रबंधन करती है कि उसका कैसा यूज करना है, और जिसका अध्यक्ष उस गांव का ग्राम प्रधान होता है, उसका सचिव आपके क्षेत्र का लेखपाल होता है, और उस ग्राम सभा के जितने सदस्य होते हैं, सदस्य आपने देखा होगा जैसे वार्ड में वार्ड वाइज जो उसमें वार्ड होते हैं गांव सभा में, तो शहरों में जिस तरीके से सभासद होते हैं ऐसे ही ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं। तो उन सदस्यों को भी उस भूमि प्रबंधक समिति का सदस्य बनाया जाता है। तो दोस्तों जब भी वो जमीन उठानी होती है किराए पर या पट्टे पर, तो वो भूमि प्रबंधक समिति एक प्रस्ताव पारित करती है। सबसे पहले प्रस्ताव करने के पहले भी वो सूचना कराती है, माने डुग्गी कराई जाती है या पेपर अखबार में इश्तहार जारी किए जाते हैं कि फला ग्राम सभा में फला डेट को एक खुली बैठक होगी भूमि प्रबंधक समिति की, जिसमें सो एंड सो लैंड लोगों को, यहाँ के जो पात्र व्यक्ति हैं उनको पट्टे पर या उनको उठा दी जाएगी, उनको आसामी के रूप में दे दी जाएगी या भाटक पर दे दी जाएगी या किराए पर दे दी जाएगी। उनको वो पट्टा करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव लिखा जाता है। सबसे पहले तो सूचना होती है, मुनादी होती है। उस मुनादी के 3 तरीके हैं। मुनादी माने डुग्गी या पेपर में इश्तहार करना या अन्य किसी माध्यम से उसकी सूचना लगभग सभी लोगों को भेज देना, प्रेषित हो जाना कि कोई बाकी ना रहे। फिर उस निश्चित दिनांक को
एक मीटिंग होती है जिसमें यह प्रस्ताव रखा जाता है कि ये भूमि, ये जो कृषि भूमि खाली पड़ी है या फला फला भूमि जो खाली पड़ी है, ये इतने इतने लोगों को, जो उसी ग्राम सभा के निवासी हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने एक ऐसा क्रम बताया है डिसेंडिंग ऑर्डर में या अधिमानी आर्ता के रूप में, जिसमें यह बताया है कि किन किन व्यक्तियों को, कौन कौन पात्र व्यक्ति हैं जिनको वो ग्राम सभा की भूमि किराए पर दी जा सकती है या उनका पट्टा किया जा सकता है। उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनके नामों का प्रस्ताव करते हुए एक लिस्ट तैयार की जाती है, और उस लिस्ट में उनको जो प्रपोज्ड लैंड दी जानी है, माने जितनी जगह का उनको पट्टा दिया जाना है, वो एक क्रम संख्या होती है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, उनकी जाति, और ये लिखते हुए एक लिस्ट जारी की जाती है। और उस लिस्ट के आधार पर उस लिस्ट को राजस्व अधिकारियों के पास सभी भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर करवा करके दिया जाता है। वहां तहसील क्षेत्र के जो भी एसडीएम होते हैं राजस्व अधिकारी के रूप में, वो लोकल के नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से उस आवेदन की जांच करवाते हैं कि ऐसे लोगों को जिनको ये भूमि दी जा रही है, ये सूची बिल्कुल सही है या नहीं सही है। उस लिस्ट का अनुमोदन सबसे पहले कानून गो के बाद में नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, और तहसीलदार के अनुमोदन के बाद स्वयं एसडीएम द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया जाता है। और अनुमोदन हो जाने के बाद ऐसी लिस्ट पट्टे के रूप में हो जाती है, और ऐसी भूमि पर उन्हीं लोगों के नाम जिनका नाम उस लिस्ट में है उनको पट्टा कर दिया जाता है। दोस्तों, उक्त पट्टा होने के बाद वह सभी लोग जिनका नाम उस लिस्ट में है, जिनका प्रस्ताव किया गया था, उस कथित जो भी लैंड है उसके केवल बिक्री का अधिकार नहीं मिलता है, बाकी वो स्वामी हो जाते हैं। राज्य सरकार उनको किराए पर वो भूमि दे देती है, और उन लोगों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया जाता है। राजस्व अभिलेखों में नाम इस तरह से दर्ज होता है कि जो लिस्ट होती है उस लिस्ट की कॉपी वही म्यूटेशन डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है, और वह म्यूटेशन डिपार्टमेंट उन लोगों का नाम दर्ज कर देता है जिनका नाम उस लिस्ट में है। इस प्रकार से बिल्कुल सही तरीके से पट्टा हो जाता है, और वो लिस्ट लगातार वहीं तहसील में आरके ऑफिस में बनी रहती है। आरके ऑफिस माने रजिस्ट्रार कानून गो ऑफिस, और कंटिन्यू बनी रहती है। जब कोई क्षुब्ध व्यक्ति उसको निरस्त कराने के लिए जिलाधिकारी के यहाँ जब तक नहीं जाता है, तब तक वो पट्टे बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में होते हैं, और 5 वर्ष बाद वो संक्रमणी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उनका नाम खतौनी में संक्रमणी भूमिधर के रूप में दर्ज हो जाता है, और ऐसे लोग उस संपत्ति की फिर बिक्री भी कर सकते हैं।